ये है मीट, ये है ठोल और मिक्स वेजिटेबल विथ राइस, सलाद आएंगे। हाँ तो फिर व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी अचानक से। तो इसीलिए मेरे जो भी व्यूवर्स होंगे, इक्के दुक्के चौके जो भी होंगे, मैं उसी में सेटिस्फाइड हूँ। और मैं रिक्वेस्ट तो करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें और सामने रिंग बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती रहती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करती हूँ। मैं अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं अपने सिस्टर्स को, ब्रदर्स को, मेरे 2 बहुत ही अच्छे बड़े भाई हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो बाकी तो मेरा हस्बैंड इन सब दुख को, मेरे गम को मिटा देते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे केयर करते हैं, लव करते हैं और हम सबके बहुत ख्याल रखते हैं। इस वजह से मैं आज जिस भी स्टेट फॉर्म में हूँ उसी के बदौलत से हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो है ही मुझ पे बहुत ही इनायत, करम, मेहरबानी। अल्लाह ताला मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अकेला बैठी रहा, और मैं ज़्यादा मिक्सअप किसी के साथ होना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि आज माशरा बहुत ही गंदा है। लोगों को दूसरों की बात सुनने की और दूसरों की बुराई करने की और ऐबत गैबत करने की और दुनियावी चीज़ों की और दुनियावी बातों में उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। तो मेरे अंदर ये सब नहीं है, मुझे नहीं पसंद है अपनी बात भी किसी को सुनाओ। गम हो, सुख हो, कुछ भी हो, मैं किसी से शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही अपने सारे दुख, दर्द, गम, खुशी जो भी हो, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मैं गुफ्तगू करती हूँ, कन्विंस करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशंस मिलते हैं। बहरहाल कोई नहीं, फिर भी मैं अपनों को मिस करती रहती हूँ। तो यहाँ पे तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार तो सब इधर ही है, लेकिन मैं उनके पास जाती नहीं हूँ क्योंकि उनकी केमिस्ट्री मेरे साथ मैच नहीं होते हैं। और अपना बोल के तो कोई है नहीं, बस अपने औलाद और अपना शौहर ही है। और बाकी रहा मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वो सब ने भी अपने अपने टाइम पे बहुत कुछ किए थे, लेकिन अभी सब कुछ बदल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत दे, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाएं। तो उसके साथ साथ कल मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरे बीपी भी थोड़ा हाई हो गया था और मैं डिप्रेशन में गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर रात के 12:30 बजे आनन फानन एक बार सब मुझे हॉस्पिटल लेके गए, सुंगरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ इमरजेंसी में मुझे लेके गए। तो फिर वहाँ की क्लिपिंग्स थोड़ी बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर वहाँ पे मुझे ड्रिप्स लगाए, फिर इंजेक्शन किया, फिर टेस्ट किए। तो सब टेस्ट तो ठीक थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो था कुछ प्रॉब्लम, तो वहाँ पे इलाज हो गए। बाकी मेरा अपना रेगुलर चेकअप मैं जहाँ करती हूँ वहाँ तो मैं मिडनाइट को जा नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इमरजेंसी में जाइए, डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे से शफ़क़त से पेश आते हैं एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ। वैसे तो सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट को मैंने अपना मायके नाम दे के रखा है, क्योंकि जब भी कुछ होता है प्रॉब्लम्स तो मैं वहीं पे जाती हूँ। तो जैसे अपने बच्चे यहाँ पे, औरतें, लड़कियाँ, जब कुछ शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो फटाफट अपने घर पहुँच जाते हैं 10 कदम में, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे 1 घंटे की दूरी पे उनके मायके होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं। तो मेरे तो वैसे कोई है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए जब भी मैं बीमार हो जाती हूँ तो फिर मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट सूरा पहुँच जाती हूँ, तो फिर वो मेरा मायके है।
तो फिर भी कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जब सेहत तंदुरुस्त भी हो तब भी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाया करो। तो मुझे हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। मुझे वहाँ पे जब ठीक भी होती हूँ तब भी मैं हॉस्पिटल जाना बहुत पसंद करती हूँ। मैं जब भी एक बार सबको कहती हूँ कि अगर कुछ कभी कहीं अचानक से जाने को दिल किया, कहाँ जाओगी जानू, मैं कहती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, कोई भी जेबीसी हो, SMHS हो, सूरा हो, जहाँ कहीं भी हो मुझे ले चलो। तो वहाँ मैं जाती हूँ, फिर वहाँ मैं बैठती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ। किसी को कुछ मदद की, फिजिकल मदद की ज़रूरत होती है, उनको यहाँ वहाँ पहुँचा देती हूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है यार मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप मेरे क्लिपिंग्स भी देख लीजिए। फिर मैं घर भी आई थी, फिर मेरे बच्ची बहुत ही परेशान थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं सबके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी को खैर व आफियत से रखे और हमारी ज़िंदगी सिरातुल मुस्तकीम पे चले, और जब भी हमारी मौत हो तो ईमान पे हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ढेर सारा मोहब्बत कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अपने बातों में जब भी नबी और अल्लाह के ज़िक्र को किया कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ही रूहानी मतलब वो मिलती है, पीसफुल मिलती है, अपने रूह को मतलब सुकून मिलता है। दुनियावी बातों से दूर रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे मेरा चैनल को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, मैं भी खैर वाफियत से हूँ। और आज फ्राइडे था और फ्राइडे को मैं बहुत ही अच्छा खासा से थी, लेकिन अचानक से फिर शाम को मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती हूँ और मैं डिप्रेशन में भी हूँ। मैं डिप्रेशन का दवाई भी लेती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैं चक्कर आ गई थी, और मैं कुछ मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद ऐसे करते करते बाद में मेरा हालत और ख़राब हो गए। तो रात के 12:30 बजे मैं यहाँ सूरा हॉस्पिटल पहुँची, तो इमरजेंसी में। अभी तो 1:30 बज रहे हैं, तो मेरे सारे चेकअप वेकअप किए और कुछ टेस्ट मेरे ठीक नहीं थे, तो फिर मुझे इंजेक्शन 2-4 लगाए, फिर मुझे स्लाइन अभी डाल के रखे हैं। और मैं बहुत रोई, और वजह यही है कि अपना कोई नहीं है सिवाय बस अल्लाह के, और हस्बैंड तो है ही, और मैं बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करती हूँ। मैंने बोला भी था, और रिश्तेदार तो सब दूर दूर ओवर द सीज़ है। और बस दुआ कीजिएगा मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। और अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, शायद नज़र भी लग जाती हैं बाज़ वक़्त। चले, अल्लाह ताला फिर भी बहुत ही अज़ीम शान है, वो बहुत ही मेरे लिए वो है मेहरबान है, हर वक्त मेरी मुश्किल को आसान कर देते हैं। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और वैसे भी मौत के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ। और मत करो, लगती है, तो इसीलिए बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो व्यूवर्स फिर मैं सुबह घर आ गई, फिर मेरी थोड़ी बहुत चेकअप वेकअप हो गया, फिर अभी दवाई रखे हैं, तो BP हाई हो गया था मेरा। और बस वजह तो वही है, मेरी छोटी बेटी फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत रात पर सोई नहीं थी और बहुत रोई है, और अभी अब मुझे देख के खुश हो रही है। तो बस, और मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, और पिछले 2-3 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ
कि कुछ लोग ऐसे निहायत हरकत किए, बहुत ही मतलब ह्यूमैनिटी का तो नाम ही नहीं है। और तब से मैं ज़्यादा और भी सोचने लगी हूँ। तो बाकी तो मेरा सब ये पापा को ही दे दो, ऐसे रखो तो पापा को पसंद है। हाँ, बाद में ओवन में गरम करना तो फिर पापा खाएंगे। और बस बाकी मैं शुक्र है लिफ्ट है, कभी भी कुछ भी रात को भी हो कुछ भी हो तो अपना लिफ्ट है, तो इसीलिए कुछ परेशानी नहीं होती है। और मैं ही खुद डॉक्टर के पास जाने से मैं खुद मना बहुत करती हूँ, तो इसलिए। और बाकी आज भी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपनों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और बाकी मेरे जितने भी रिश्तेदार बाहर हैं उन सबको तो मैं बताती भी नहीं हूँ किसी को भी। देखिए ये झालमुड़ी है और मेरे हस्बैंड झालमुड़ी 11 बजे रोज़ फरमा रहे हैं। और इस झालमुड़ी में टमाटर है, आलू है, खीरा है, चना है और चाट मसाला है और नमक स्वाद अनुसार है, प्याज है, हरी मिर्च भी है और नींबू है और सरसों का तेल है। फिर वो सब मिक्स करके तो 11 बजे भी हम एक शॉर्ट सा नाश्ता करते हैं। और केक है, ये कश्मीरी केक है और कश्मीरी ओवन में बनाया जाता है। तो और ये है चाय, 11 बजे का चाय बहुत शौक से पीते हैं मेरे हस्बैंड। इतना चेहरा में दाग क्यों आ रहे इसमें? आप तो गोरे चट्टे हो। स्क्रीन पे कुछ होगा, स्क्रीन पे कुछ लगा होगा। आपको बंगाल में होना चाहिए था, झालमुड़ी पसंद है तो। वहाँ भी बहुत अच्छा मिलता है, बस। लेकिन घर जैसा वो भी नहीं बनाएंगे, घर का तो सबसे बेस्ट है, हाइजीनिक भी है और सब चीज़ ताज़ा ताज़ा। खीरा ताज़ा है, आलू कश्मीरी है, टमाटर भी कश्मीरी है, हरी मिर्च भी कश्मीरी है और अपने किचन गार्डन से तोड़ के लाए हैं और खाने वाली भी कश्मीरी है।